हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन डिलीटेड क्वेश्चंस के बारे में जो कि ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक सीबीएसई बोर्ड ने हटा दिए हैं कोरोना की वजह से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बहुत जल्दी, बिकॉज शॉर्ट में इस वीडियो को खत्म करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस वीडियो पर। जो पार्ट 1 एनसीईआरटी है क्लास 12 की, उस पर वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाओ यार उसको देख लो, चैनल पर अवेलेबल है। अब बात करेंगे सीबीएसई क्लास 12 पार्ट 2 की। वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं पर्टिकुलर जो इस ईयर के लिए, फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, आगे के लिए नहीं, सिर्फ 2020-2021 सेशन के लिए जो क्वेश्चंस अब आउट ऑफ सिलेबस हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो गाइस, विदाउट एनी अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला चैप्टर जो आता है हमारा, वो आता है चैप्टर नंबर 7 पार्ट 2 का। जो सबसे पहला चैप्टर है, ऑब्वियसली सबसे पहला चैप्टर तो पार्ट 1 में ही होगा। जो पार्ट 2 बुक का फर्स्ट चैप्टर है जो कि है चैप्टर नंबर 7 और इसका नेम है इंटीग्रल्स। तो आप लोगों को बता दूं गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ 12th क्लास के लिए ही नहीं। अगर आप बैचलर्स करते हैं या मास्टर्स करते हैं या आप इंजीनियरिंग करते हैं या आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन यूज करते हैं, साइंटिस्ट करते हैं, इंजीनियर्स यूज करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टूल रहा है शुरू से ही और इसका आना बहुत जरूरी है। तो इसको ही मद्देनजर रखते हुए सीबीएसई ने चैप्टर नंबर 7 में से कुछ एज सच मेजर पोर्शन डिडक्ट नहीं किया है। अगर मैं बात करूं शुरू की 6 एक्सरसाइज की, तो शुरू की 6 एक्सरसाइजेज में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया हो, बिकॉज शुरू की 6 एक्सरसाइजेज में बेसिक्स गिवन है। एक भी एक्सरसाइज आप स्किप नहीं कर सकते बिकॉज सब अपने आप में यूनिक है। तो इसीलिए शुरू की जो 6 एक्सरसाइजेज हैं, यानी कि एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 एंड 7.6, इन 6 एक्सरसाइजेज में से आपको कुछ भी कट नहीं करना है। अच्छा, मेरी आप लोगों को गाइस एक एडवाइस है कि वीडियो को देखते देखते ही आप अपनी एनसीईआरटी बुक अपने पास ले आएं और पेन भी अपने हाथ में रखें, ताकि हाथ के हाथ आप लोग कट कर पाए वो क्वेश्चंस, बिकॉज बाद में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ साथ कर लो यार, टाइम सेव होगा। ठीक है, तो शुरू की 6 एक्सरसाइजेस को स्किप करते हुए शुरू की 6 एक्सरसाइजेस में से कुछ भी कट नहीं होगा। ठीक है, बात करूं अगर मैं एक्सरसाइज 7.7 की, तो एक्सरसाइज 7.7 में बेसिकली गाइस क्या है, एक्सरसाइज 7.7 में बेसिकली एक फॉर्म गिवन है अंडर रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c का इंटीग्रेशन। तो ये वाली टाइप सीबीएसई ने हटा दी है। तो जो एक्सरसाइज 7.7 है, इस पर आपको पूरी एक्सरसाइज पर क्रॉस लगाना है विद एग्जाम्पल। ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो एक्सरसाइज 7.7 को आपको पूरी को कट करना है। बात करूं एक्सरसाइज 7.8 की, तो वो भी लिमिट ऑफ सम नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है डेफिनेट इंटीग्रल्स में से। ऑल्दो इस साल से पहले तक 6 मार्क्स में हर ऑल्टरनेट ईयर वो पूछा जाता था, कभी कभी रिपीट भी हो जाता था एवरी ईयर। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था 7.8 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है, लेकिन इस ईयर वो नहीं है। तो 6 मार्क्स का एक जो प्रिडिक्शन रहता है कि यार हाँ इससे आ सकता है, वो हट चुका है। यानी कि आपको 7.7 और 7.8 पूरी की पूरी एक्सरसाइज पर क्रॉस लगाना है विद एग्जांपल, इनको नहीं करना है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे गाइस, तो सीधा मिसलेनियस पर आ जाएंगे। 7.8 के बाद जो डेफिनेट इंटीग्रल्स की एक्सरसाइजेज हैं वो आपके सिलेबस में है, उसमें कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है। आपको बोला ही है मैंने, इंटीग्रेशन में काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो सीबीएसई ने कोशिश किया कि कम से कम पोर्शन हटाएं, बिकॉज हटाना तो था ही यार। ठीक है ना, तो इसलिए 7.7, 7.8 पूरी कट कर दीजिए। उसके बाद गाइस आ जाइए आप मिसलेनियस एक्सरसाइज पर। मिसलेनियस एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूंगा तो एक सिंगल क्वेश्चन कट होगा पूरी एक्सरसाइज में, विच इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है, यानी कि जो 7.8 एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है उसका क्वेश्चन है। तो ये आपको कट कर देना है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई है। मूविंग फॉरवर्ड गाइज, एक चीज है, एक मटेरियल है
जो अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, वो क्या मटेरियल है? अगर आपने अपनी एनसीईआरटी पार्ट बुक को एनसीईआरटी पार्ट 2 को आपने अच्छे से एनालाइज किया होगा तो आपने उसमें चेक किया होगा कि आंसर्स के बाद एक सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज भी गिवन होती है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मेजॉरिटी का मतलब कितना होगा? 60% स्टूडेंट्स उस एक्सरसाइज को पता नहीं क्यों इग्नोर कर देते हैं और सीबीएसई बोर्ड उससे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए थी पिछले साल तक, लेकिन इस साल के लिए आपको बता दूं कि जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है आपका पीछे, वो पूरा का पूरा हटा दिया है सीबीएसई ने। पीछे के सप्लीमेंट्री मटेरियल से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो इंटीग्रल्स के सप्लीमेंट्री मटेरियल की बात करूं तो वो भी हट चुका है, उस पर भी क्रॉस लगा देना। वैसे भी कम बच्चे ही चेक करते हैं उसको पर आप लोग क्रॉस लगा देना। जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं और चाहते हैं फुल मार्क्स लाने हैं, वो थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, चलिए, तो चैप्टर नंबर 7 के लिए इतना ही। 7.7 विद एग्जांपल कट, 7.8 विद एग्जांपल कट। मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे एग्जांपल्स सिलेबस में हैं, सिर्फ एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन कट है, क्वेश्चन नंबर 40। और सप्लीमेंट्री मटेरियल ऑफ इंटीग्रेशन का जो प्रेजेंट है लास्ट में बुक के, उसको आपको कट कर देना है। आई होप गाइज आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज 8.1 की, तो उसमें कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है। सही मायने में बोलूं तो सिर्फ वही बची है, एक्सरसाइज 8.1 ही है, एक ऐसी एक्सरसाइज जो आपके सिलेबस में है। 8.2 एक्सरसाइज पर विद एग्जांपल आप लोग कट लगा दीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 को विद एग्जांपल आप लोग कट कर सकते हैं, अब वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई यहां तक। मूविंग फॉरवर्ड टू मिसलेनियस एक्सरसाइज। अगर मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करूं तो आपको बता देता हूं गाइस, आपको बता देता हूं बेसिकली एक्सरसाइज 8.2 में क्या था। हमारा जो पोर्शन डिडक्ट हुआ है कॉन्सेप्ट वाइज, उसका नेम है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। क्या नाम है उसका? एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो यहां पर एक एम्बिग्विटी मेरे को फील हुई पर्सनली। वैसे तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है और सीबीएसई अपने सैंपल पेपर्स में ये क्लियर कर देगा, बट मैंने एक बात सोची यार कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स बोल रहा है वो। एंगल बिटवीन टू कर्व्स में क्या मैं एक कर्व को स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकता हूं? बिकॉज मिसलेनियस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें पूछता है फाइंड द एरिया बिटवीन दिस पर्टिकुलर सर्कल एंड दिस स्ट्रेट लाइन। तो कहने को तो ये दो अपने आप में कर्व्स हैं, वैसे स्ट्रेट लाइन को कर्व नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम यूज होता है। जैसे बिटवीन टू कर्व्स निकलता है, वैसे ही स्ट्रेट लाइन और सर्कल के बीच का एरिया निकलेगा। तो यहां पर थोड़ा डाउट आया मुझको, स्टिल मैंने मार्क करा रहा हूं आपको। आप एक बार अपने टीचर से भी जरूर कंसल्ट करें, और ये डाउट जब सीबीएसई बोर्ड के लिए सैंपल पेपर रिलीज करेगा तभी क्लियर हो पाएगा मुझको तो। ठीक है, बिकॉज बोर्ड एग्जामिनेशन है, रिस्क नहीं ले सकते। हमने कुछ समझ लिया, सीबीएसई ने वो नहीं समझा और क्वेश्चन दे दिया तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूं कि वैसे तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें पूछा गया है फाइंड द एरिया बिटवीन सर्कल, जो एक कर्व है, एंड स्ट्रेट लाइन। अब मेरे को यह फील हुआ कि यार स्ट्रेट लाइन तो हर कोई बच्चा ड्रॉ कर ही लेता है और बहुत इजी प्रोसेस है, तो शायद पूछा जा सके। तो इसलिए स्टिल आप मार्क कर लीजिए। मिसलेनियस में एग्जांपल 13 पर कट लगाएं, नो डाउट ये आउट ऑफ सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 2 पर कट लगाएं, नो डाउट आउट ऑफ सिलेबस है। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 की, तो इसमें वही बात है, इसमें स्ट्रेट लाइन और किसी कर्व के बीच के एरिया की बात कर रहा है। तो ये एक बार आप अपने टीचर से कंसल्ट करना कि सर एरिया बिटवीन टू कर्व्स में एरिया बिटवीन अ कर्व एंड अ स्ट्रेट लाइन कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज स्कूल को अपडेटेड इंस्ट्रक्शंस आते हैं बोर्ड से, और स्कूल बोर्ड से डायरेक्ट टच में रहता है, तो मे बी आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाए। स्टिल हम लोग जब सैंपल पेपर आएगा तब क्लियर हो ही जाएगा, तो नॉट एन इश्यू एट ऑल। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। 6 to 11 में आप थोड़ा सा डाउट है मेरे को, तो स्टार लगाकर कट करना। ठीक है, ये थोड़ा कंफर्म करने की जरूरत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 15, 18 और 19 पर गाइज आप कट लगा सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई गाइज। मूविंग फॉरवर्ड टू अवर चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
इसमें अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 की, तो उसमें कुछ भी डिडक्ट नहीं है, पूरी एक्सरसाइजेस दोनों की दोनों विद एग्जांपल आपके सिलेबस में है। एक्सरसाइज 9.3 की अगर मैं बात करूंगा तो उसको आपको पूरी एक्सरसाइज को विद एग्जांपल कट करना है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन इज नॉट इन योर सिलेबस। तो 9.3 एक्सरसाइज को आप विद एग्जांपल कट कर सकते हैं, आपके पेपर में 100% नहीं पूछा जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड 9.4 एक्सरसाइज में आपका कोई डिडक्शन नहीं है गाइस। देन 9.5 एक्सरसाइज में आपका कोई डिडक्शन नहीं है। अगर मैं एक्सरसाइज 9.6 की बात करूं तो उसको भी आपको पूरी एक्सरसाइज को कट करना है विद एग्जांपल, बिकॉज एक्सरसाइज 9.6 में दिया गया है सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस और सॉल्विंग बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके सिलेबस से आउट हो चुका है, तो वो आपको नहीं करना है, इसलिए एक्सरसाइज 9.6 पर आप कट लगा सकते हैं, बहुत बड़ा विद एग्जांपल, सारे क्वेश्चंस कोई भी नहीं पूछा जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू मिसलेनियस की अगर मैं बात करूंगा गाइस, तो एग्जांपल नंबर 25 और 28 पर आप कट कर सकते हैं। दो एग्जांपल्स हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं। एक्सरसाइज पर बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 12, 13, 17 एंड 18 पर आप लोग कट लगा सकते हैं। इन क्वेश्चंस पर आप क्रॉस कर दीजिए, इनको आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर चैप्टर नंबर 10, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। सो बोर्ड थिंक्स दैट वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D is important for a 12th class student, so they have considered the fact that they should not deduct much part from it since it will be useful for students in higher studies। so उन्होंने क्या करा, उन्होंने चैप्टर नंबर 10 में कुछ खास मेजर पार्ट हटाया नहीं है। मेजर क्या अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 10 में सिर्फ सप्लीमेंट्री मटेरियल हटा है जो बुक के पीछे गिवन होता है। एक्सरसाइजेस, मिसलेनियस, एग्जांपल्स, क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 10 में और कुछ भी डिडक्ट नहीं है। अगर आपने कोई क्रॉस कर रखा है क्वेश्चन तो प्लीज वो पूछा जा सकता है, ऐसा मत करें। सिर्फ सप्लीमेंट्री मटेरियल डिलीट हुआ है जो पीछे गिवन होता है बुक के, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई है फॉर चैप्टर नंबर 10। मूविंग फॉरवर्ड टू चैप्टर नंबर 11, दैट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें भी कुछ खास योगदान नहीं रहा सीबीएसई का हटाने में टॉपिक्स को। नामकरण का हटा दिया है टॉपिक, एंगल निकालने का, एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन्स एंड अ लाइन एंड अ प्लेन, जो हर बच्चा सीख ही जाता है वेक्टर्स में ही, तो बस नाम का हटा दिया है। सुन लो भाई, वेक्टर्स में सिखा दिया जाता है एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो वो आगे 3D में वही सेम कॉन्सेप्ट है कुछ, बट चलो हटा तो है ही, हटा है भाई, ठीक है। तो बात करूं अगर मैं एक्सरसाइज 11.1 की, तो उसमें कोई डिडक्शन नहीं है गाइस। 11.2 में बात करेंगे तो एग्जांपल नंबर 9 और 10 पर आप क्रॉस लगा सकते हैं। देन एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस की बात करूंगा तो 10, 11, 12 एंड 13 यू कैन क्रॉस, दीज क्वेश्चंस वुड नॉट कम इन योर एग्जाम, ठीक है, नहीं आएंगे ये। 11.3 एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूंगा तो एग्जांपल नंबर 22, 23 और 25 पर क्रॉस लगा दीजिए, और क्वेश्चन नंबर 12 और 13 पर भी आप क्रॉस लगा सकते हैं ऑफ एक्सरसाइज 11.3। मूविंग फॉरवर्ड टू मिसलेनियस में एग्जांपल्स में कोई भी क्वेश्चन डिडक्ट नहीं हुआ है, सब सिलेबस में है जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 23 पर आप क्रॉस लगा सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो रही है। मूविंग फॉरवर्ड, जल्दी खत्म करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू चैप्टर नंबर 12, लीनियर प्रोग्रामिंग। इस चैप्टर से गाइस 100% क्वेश्चन आता था 6 मार्क्स में, जो इस साल भी आएगा, ठीक है, लेकिन फॉर्म बदल गई है, अब थोड़ा इजी हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग। तो बताता हूं कैसे इजी हुआ है, पहले मार्क कर लो। एक्सरसाइज 12.1 से आप एग्जांपल नंबर 4 डिलीट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। अगर एक्सरसाइज 12.1 की बात करूं तो गाइस बेसिकली क्या होता है मैं बता देता हूं। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको, जैसे आपने क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटीज के कर्व्स बनाए होंगे, कर्व्स का मतलब ग्राफ्स बनाए होंगे, नॉट कर्व्स, ग्राफ्स बनाए होंगे, और उसमें शेडेड एरिया आप मार्क करते होंगे, वो सारी चीज आपने करी होगी। कुछ सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग का भी, वो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन क्या होता है, दो तरह के शेडेड एरिया आते थे। एक आता था जब आपका एरिया कुछ लाइंस के बीच में बाउंड हो जाए, और एक बार आता था जब आपका जो एरिया है शेडेड वो इनफाइनाइट तक है, मतलब ओपन है, अनबाउंडेड है,
तो अगर आप 12.1 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रोसीजर सेम है। जब आप कर्व बनाने जाएं और किसी क्वेश्चन में आपको लगे कि जो एरिया है वो अनबाउंडेड है, ओपन है, कहीं पर क्लोज नहीं हो रहा है, बाउंड नहीं हो रहा है किन्हीं कर्व्स के बीच में, कोई स्ट्रेट लाइंस के बीच में, जब ऐसा हो तो जो एरियाज बाउंड नहीं हो पा रहे हैं वो आपके सिलेबस में क्वेश्चंस हट गए हैं, उनको करने का तरीका कुछ अलग होता था, बट नॉट टू वरी, वो हट गए हैं तो पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 पे तो मैंने सॉल्यूशन में देखकर ही बता दिया था अनबाउंडेड था, लेकिन एक्सरसाइज मेरे को पूरी अटेम्प्ट करनी पड़ती, तो बेटर यही है कि आप लोग उसमें अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस जिसमें आपको फील होगी यार एरिया अनबाउंडेड है, वहीं पर उस पर क्रॉस लगा देना हाथ के हाथ। ठीक है, सब सिमिलर दिखने वाले क्वेश्चंस हैं। बात करें एक्सरसाइज 12.2 की, तो कंप्लीट विद एग्जांपल डिडक्ट हो चुका है। बहुत बड़ा बात, बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्यों? बिकॉज जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता था वो पूछा जाता था या तो एक्सरसाइज 12.2 से या फिर मिसलेनियस से। ठीक है, अब क्या हुआ, एक्सरसाइज 12.2 पूरी विद एग्जांपल्स कट हो गई है और मिसलेनियस भी पूरी विद एग्जांपल्स कट हो गई है, तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन कहां से आएगा? एक्सरसाइज 12.1 से। कितना इजी हो गया ना। बेसिकली एक्सरसाइज 12.2 में कुछ नहीं था। एक्सरसाइज 12.2 में आपको जो क्वेश्चंस गिवन थे वो लैंग्वेज में गिवन थे, और आप जब उस लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते थे प्रॉब्लम का, तो वो बेसिकली एक्सरसाइज 12.1 का ही क्वेश्चन बन जाता था। तो कॉन्सेप्ट वही है, बस जो आपको लैंग्वेज इंटरप्रेट करके फाइनल उस पर आना पड़ता था इक्वेशंस पर, वो पार्ट हटा दिया है, इसलिए एक्सरसाइज 12.2 और मिसलेनियस पूरी की पूरी आउट ऑफ सिलेबस हो चुकी है। सिर्फ प्रिपेयर करनी है एक्सरसाइज 12.1, उसमें भी अनबाउंडेड एरियाज वाले क्वेश्चंस आप ना करें, नो प्रॉब्लम। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई गाइस। मूविंग फॉरवर्ड टू चैप्टर नंबर 13, दैट इज प्रोबेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बात करूं तो एग्जांपल नंबर सीधा शुरू के 26 एग्जांपल्स आपके सारे सिलेबस में है। एग्जांपल नंबर 27, 28 एंड 29 पर आप क्रॉस लगा सकते हैं, 3 एग्जांपल्स आपके सिलेबस से हट गए हैं। एक्सरसाइज 13.4 की बात करूं गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड देन क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 के लास्ट पार्ट पर आप क्रॉस लगा सकते हैं। 15, 16 एंड 17 पर आप क्रॉस लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है गाइस, मूविंग फॉरवर्ड टू अवर एक्सरसाइज 13.5 की अगर बात करूं तो एग्जांपल नंबर 31 एंड एग्जांपल नंबर 32 पर क्रॉस लगा दीजिए प्लीज। और एक्सरसाइज पर आऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड एंड थर्ड पार्ट पर क्रॉस लगा दीजिए। थर्ड क्वेश्चन पर क्रॉस कर सकते हैं, फिफ्थ पर क्रॉस कर सकते हैं, सेवेंथ पर क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद 8th, 9th, 12th, 15th एंड 14th क्वेश्चन पर भी आप क्रॉस कर सकते हैं। दीज ऑल आर ऑफ आई थिंक कौन से थे ये थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थे, बुक नहीं है अभी मेरे पास, तो ठीक है। एनीवेज इन सब क्वेश्चंस पर आप क्रॉस लगा सकते हैं। 10th के ए पार्ट और सी पार्ट पर भी आप क्रॉस लगा सकते हैं। नहीं, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के नहीं थे, ये मीन और वेरिएंस के थे। जो भी थे आप इन पर क्रॉस लगा सकते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस में एग्जांपल नंबर 34 पर क्रॉस लगाइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 पर क्रॉस आएगा, क्वेश्चन नंबर 9 पर और क्वेश्चन नंबर 10 पर। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जो आपको कट करने हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है, फॉर द सेशन 2020-2021 ओनली। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आ गया अच्छे से। जिस बच्चे का कोई क्वेश्चन मिस हो गया है वो वीडियो को दोबारा देख सकता है, ठीक है, और अपने क्वेश्चंस मार्क कर सकता है। तो बस बता देना यार कमेंट सेक्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू दिस चैनल। जल्दी ही मिलते हैं कॉन्सेप्ट्स के साथ, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गुड बाय गाइस, गुड बाय एंड टेक केयर।